राजनीति विज्ञान का उपयोग। राजनीति विज्ञान सहयोग, समायोजन और सामंजस्य की शिक्षा देता है। राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष माना जाता है, परंतु संघर्ष के इस वातावरण में किन प्रकारेण सामंजस्य की स्थापना भी की जाती है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन व्यक्ति को एक दूसरे दृष्टिकोण समझाने और तदनुकूल निर्णय लेने की बेहतर क्षमता प्रदान करता है। राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत, परंपरागत और आधुनिक समकालीन दृष्टिकोण। इस आर्टिकल में राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक या समकालीन दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा की गई है। राजनीतिक विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व अथवा व्यवहारवादी क्रांति के पूर्व के राजनीतिक सिद्धांत एवं दृष्टिकोण को परंपरागत कहा जाता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिपादक प्लेटो को माना जाता है। शास्त्रीय युग के सभी विद्वान परंपरागत राजनीतिक दार्शनिक कहे जाते हैं। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण आदर्शवादी, दार्शनिक एवं कल्पनावादी है। राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत दृष्टिकोण की जड़ें यूनानी दार्शनिक चिंतन में निहित है। 19वीं शताब्दी में इस अवधारणा के समर्थक राज्य को व्यक्तित्व विकास, व्यक्ति विशेष ईश्वर को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में देखते हैं। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में अध्ययन का क्षेत्र राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन एवं राज्य एवं सरकार के अध्ययन तक सीमित था। ये सिद्धांत कल्पना पर आधारित है जिसके मूल में इतिहास तथा दर्शन समाहित है। इसको आदर्श राजनीतिक सिद्धांत या क्लासिक राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः संस्थात्मक, राज्य एवं सरकार का अध्ययन, संरचनात्मक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी, तार्किक, आदर्शात्मक, काल्पनिक एवं अधिअनुशासनात्मक है। ये वैज्ञानिक पद्धति को नहीं अपनाते हैं। इनका विचार व्यक्तिपरक और चिंतन प्रणाली निगमनात्मक है। परंपरागत विचारों का आधार व्यक्तिगत दृष्टिकोण, चिंतन, कल्पना एवं अध्यात्मवाद है। परंपरावादियों के विचार व्यक्तिपरक एवं भावात्मक होते हैं। राजनीतिक दर्शन के जनक प्लेटो और राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के द्वारा राजनीति के आधारों को निश्चित किया गया। प्लेटो की रचना द रिपब्लिक तथा अरस्तु की रचना द पॉलिटिक्स के अध्ययन से ज्ञात होता है कि राजनीति नगर राज्य पोलिस से संबंधित नीति एवं कार्य है। यूनानी राजनीति का विषय राज्य के तत्कालीन स्वरूप से न होकर आदर्शवादी एवं काल्पनिक स्वरूप से है। परंपरागत दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक। ये राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रतिपादकों के व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण से प्रभावित रहा है। परंपरागत दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक प्लेटो, अरस्तु, बोंडा, हॉब्स, लॉक, रूसो, डेनिंग, मैकलविन, सेबाइन, गाना, सिले, लीकॉक, लास्की, पॉल जेनेट और गोरिस आदि है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की मुख्य विशेषताएं। 1. परंपरागत दृष्टिकोण मूल्य सापेक्षतावाद पर ज्यादा जोर देता है। 2. इस दृष्टिकोण का मूल्यों में आस्था तथा नैतिकता की ओर झुकाव ज्यादा है। 3. ये दृष्टिकोण तर्क एवं निष्कर्षों पर ज्यादा जोर देता है। 4. ये दृष्टिकोण वैज्ञानिक पद्धतियों, गणितीय परिणाम, तथ्य संग्रह, सर्वेक्षण, अंतर अनुशासनात्मक पद्धति को भी स्वीकार नहीं करता है। 5. परंपरागत दृष्टिकोण गुणात्मक, आदेशात्मक, नियमितताओं और अनियमितताओं से संबंध है। 6. ये दृष्टिकोण तथ्यों और मूल्यों को अंतर संबंध करता है। 7. परंपरागत दृष्टिकोण यूरोपीय देशों पर केंद्रित है, अर्थात इसका अध्ययन क्षेत्र संकुचित है। 8. परंपरागत दृष्टिकोण यथार्थवाद से दूर है। 9. राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण का आधार दर्शन है तथा मुख्य प्रश्न क्या होना चाहिए से है। 10. राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत दृष्टिकोण का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना तथा व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां। 1. ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति। इस पद्धति के अनुसार इतिहास राजनीति सिद्धांत की प्रयोगशाला है।
राजनीतिक संस्थाओं, आदर्शों, सिद्धांतों और समस्याओं की जड़ें इतिहास के पृष्ठों में खोजी जा सकती है। राजनीति व्यवस्था के अध्ययन को देश के इतिहास संस्कृति के साथ जोड़ना है। सेबाइन, मैक्स वेबर, ऑगस्ट काम्टे और मॉर्गन इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं। डेविड ईस्टन ने इसे भ्रांतिमूलक पद्धति तथा कार्ल पॉपर ने इतिहासवाद की संज्ञा दी। 2. कानूनी पद्धति। इस पद्धति में राज्य के कानूनी आधार पर बल दिया जाता है। ये पद्धति राज्य को एक कानूनी इकाई मानती है जिसका कार्य कानून बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना है। ये पद्धति राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन संवैधानिक कानून के परिप्रेक्ष्य में करती है। राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते समय कानूनी ढांचों और नीतियों का अध्ययन करना। 3. संस्थागत पद्धति। इस पद्धति में राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते समय राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन का संदर्भ लिया जाता है। 4. मानकीय पद्धति। इस पद्धति में राजनीतिक विचारों का अध्ययन एवं चिंतन करते समय शुभ-अशुभ, उचित अनुचित का अध्ययन किया जाता है। 5. तुलनात्मक पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत विभिन्न राज्यों की शासन पद्धतियों या राजनीतिक परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस प्रणाली का प्रथम प्रयोगकर्ता अरस्तु को माना गया है। अरस्तु ने इस पद्धति का प्रयोग तत्कालीन यूनान और गैर यूनानी शासकों की प्रणालियों के अध्ययन में किया। मैकियावेली, मोंटेस्क्यू और ब्राइस ने इसे विकसित किया। 6. दार्शनिक निगमनात्मक आदर्शात्मक पद्धति। इस पद्धति में तथ्यों के आधार पर कानून या नियम निर्धारित नहीं किए जाते हैं, बल्कि राज्य की पद्धति और उत्पत्ति के संबंध में दार्शनिक एवं काल्पनिक मान्यताएं स्वीकार कर ली जाती है। उसके आधार पर ही आदर्श का निर्माण कर वर्तमान स्थितियों की समीक्षा की जाती है। इस पद्धति द्वारा आदर्श आधार पर वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है। ये पद्धति कारण से कार्य और सामान्य सिद्धांतों से उनके निष्कर्षों पर पहुंचने का एक तरीका है। इस पद्धति में कल्पना एवं मिथक की प्रधानता रहती है तथा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ा जाता है, अर्थात सामान्य सिद्धांतों से तथ्यों की ओर बढ़ा जाता है। इसका लक्ष्य राजनीति क्षेत्र में आदर्श की स्थापना करना है। इस पद्धति के प्रयोगकर्ता प्लेटो, थॉमस एक्विनास, बोंडा, हॉब्स, बेंथम आदि थे। प्रत्यक्षवादी काम्टे और आदर्शवादी हेगल। प्लेटो की रचना रिपब्लिक और